कहते हैं तंत्र मंत्र का रास्ता आसान नहीं। जो तांत्रिक इस राह पर गलत कदम रखता है उसकी आत्मा भी कभी चैन से नहीं सो पाती। ये कहानी है एक ऐसे ही तांत्रिक की। चाचा, आज फिर कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना, वही पुरानी हवेली वाली। वो हवेली? बेटा, उस हवेली का नाम लेना भी ठीक नहीं। वो किसी वक्त में एक तांत्रिक का घर था। चाचा, आप तो फिल्मी बात करते हो। फिल्में सच्चाइयों से ही तो बनती हैं बेटा। क्या सच में वहां कोई है? सच वही जानते हैं जिनसे वो हवेली बात करती है। कहते हैं हर अमावस की रात एक दीपक अपने आप जल उठता है वहां। सब हंस दिए, पर किसी को पता नहीं था आज जो मजाक लग रहा है कल वही डर बनकर सामने आने वाला है। भाई, चाचा सच में डराते हैं। वो बोले दीपक अपने आप जलता है, क्या मजाक है? पर तूने देखा था ना, जब हम चौपाल से लौटे हवेली की तरफ एक हल्की रोशनी थी। हाँ, पर वो शायद किसी के खेत की लैंप होगी। चल छोड़, मिलते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, उस हवेली में कुछ तो है। डर वहीं खत्म नहीं हुआ था। कभी कभी डर शरीर से नहीं, सोच से चिपक जाता है। तुम दोनों सच में पागल हो गए हो। हवेली में घुसने की बात करना बंद करो। अरे हम बस देखने जा रहे हैं, कुछ हुआ तो भाग लेंगे। हाँ, और अगर भूत मिला तो उससे सेल्फी ले लेना। मजाक अपनी जगह है, पर अगर वहां कुछ सच में है तो उसे जानना चाहिए। डर को समझे बिना उससे भागना बेवकूफी है। कभी कभी क्यूरियोसिटी ही इंसान को अंधेरे में धकेल देती है, और वो सब अब उसी राह पर थे। ये रास्ता तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। हर पेड़ किसी परछाई जैसा दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है वापस चलें। यही रास्ते तो डर पैदा करते हैं। डर रास्ते में नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। जो होना होगा देख लेंगे। किसी ने देखा वो पेड़ के पीछे कोई था क्या? कहाँ, कुछ तो हिला था भाई। वहीं से हवेली का असर शुरू हो गया था। अभी वो पहुंचे भी नहीं थे, पर हवेली उन्हें बुला चुकी थी। देखो, ये गेट खुद ही खुला पड़ा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। इतना डर क्यों? बस एक झलक देखकर निकल जाते हैं। अबे ये क्या आवाज थी? हवा थी भाई, बस हवा। पर जो हवेली सालों से बंद थी, वो अब खुद से अपने दरवाजे खोल रही थी। देखो, दीवारों पर ये चिन्ह जैसे किसी ने मंत्र लिखे हो। हाँ, और ये राख, लगता है यहाँ किसी ने पूजा की थी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसी ने मुक्ति दो कहा क्या? चलो अब निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। पर अब देर हो चुकी थी। जिस आत्मा को सालों से कोई नहीं जगाया था, वो अब जाग चुकी थी। रुको बेटा, जो चीज नहीं समझते उसे छेड़ो मत। चाचा, आप यहाँ? मैं जानता था तुम यहाँ आओगे। तुम्हें लगा ये मजाक है? पर वो क्यों नहीं चली जाती? अगर वो बुरी नहीं थी तो? कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, बस दुनिया उन्हें बुरा बना देती है। कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? हाँ, हम बस देखने आए थे। देखने की कीमत जानते हो? हमें माफ कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। सदियों तक मुझे जलाया गया, अपमानित किया गया। अब मेरी आवाज कोई नहीं दबाएगा। हम गांव वाले हैं, बस देखना चाहते थे। इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया क्योंकि जिसने आने की कोशिश की वो गया। तू कौन है? तेरा नाम क्या है? नाम तो लोग भूल चुके हैं, पर वो यज्ञ याद है जब मैंने आत्मा को कैद किया था। अगर तू सच में दुखी है तो बदला नहीं, मुक्ति मांग। दीपक, पीछे कुछ हिल रहा है। कहाँ? कुछ दिखा नहीं। दीपक और हरी चाचा अब तक सोच चुके थे कि वो तांत्रिक की आत्मा से बात कर रहे हैं, पर हवेली में कुछ गड़बड़ थी। ऊपर कोई है। आत्मा नहीं, इंसान लगता है। चलो देखते हैं। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। भागा मत, पकड़ उसे। दोनों ने पीछे दौड़ लगाई और पुरानी कोठरी के पास जाकर किसी को पकड़ लिया। तू तो रघु है। रघु? गांव का चौकीदार? तू यहाँ क्या कर रहा था? रुको, मैं बताता हूँ। मैं भूत नहीं हूँ। तो फिर ये सब नाटक क्यों? मैंने ये सब डराने के लिए किया ताकि कोई हवेली के पास ना आए। क्यों? आखिर क्या छिपा है यहाँ? नीचे वाले कमरे में पुराने तांत्रिक के बक्से में सोने के सिक्के हैं। कुछ लोगों को लालच हो गया, मैंने भूत का नाटक किया ताकि कोई पास ना आए। ठीक है रघु, अब सब खत्म। चल बाहर चलते हैं। खत्म? मेरा यज्ञ खत्म नहीं हुआ। कभी कभी झूठे सायों के बीच असली साया भी छिपा होता है। दीपक, हरी चाचा और रघु तीनों थके हुए हवेली के बाहर बैठे थे, पर किसी ने गौर नहीं किया कि उनके साथ आया चौथा आदमी मोहन
अब तक दिखा ही नहीं था। अब तो लग रहा है ये हवेली भी इंसानों जैसी है। सच चाचा, पर जो आखिरी आवाज आई थी वो क्या थी? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। चाचा सुन रहे हो, ये मंत्रों जैसी आवाज फिर से आ रही है। तू ज्यादा सोच रहा है, चल अब घर चलते हैं, बहुत थक गए। रुको चाचा, मोहन कहाँ है? अरे हाँ, वो तो हमारे साथ ऊपर कमरे में गया था ना। तीनों की सांसें जैसे थम गईं। रात का सारा डर फिर से लौट आया। हवेली के पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। दीपक और हरी चाचा पलटे। कोई लड़खड़ाते हुए आ रहा था। अरे वो तो मोहन है। मोहन बेटा, जिंदा है तू? चलो गांव चलो, मुझे कुछ दिखाना है। क्या? सूरज उगा तो पूरा गांव मोहन के इर्द गिर्द जमा हो गया। हर कोई जानना चाहता था आखिर हवेली में क्या देखा उसने। अब तो बता दे भाई, क्या हुआ वहां? वहां कुछ ऐसा देखा जो इंसान के बस की बात नहीं थी। क्या मतलब? कोई था अंदर? था, पर जिंदा नहीं। जब मैं अंदर गया, हवेली के नीचे एक पुराना तहखाना मिला। दरवाजा आधा टूटा था। मैंने अंदर झांका, वहां मिट्टी में कुछ पुरानी मूर्तियां दबी थीं। हर मूर्ति पर एक नाम लिखा था, और एक नाम मेरे पिता का था। क्या? तेरे पिता का नाम? हाँ, और वहां जो लिखा था, जो भी इस जगह को बेचेगा उसका नाम पत्थर बन जाएगा। अरे ये तो पुराना शाप है। कहते हैं वो हवेली किसी संत ने दान दी थी, पर गांव के किसी आदमी ने उसकी जमीन हड़प ली थी। हाँ, जब मैं वापस मुड़ने लगा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। फिर तू भागा कैसे? मुझे लगा शायद सपना है, पर जब बाहर आया, मेरे पैरों में वही मिट्टी चिपकी थी और उसमें मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए थे। हे भगवान, ये तो हवेली अब भी जिंदा है। वो शाप आज भी काम कर रहा है। हाँ, और अब शायद अगला नाम मेरा होगा। उस दिन के बाद मोहन कभी नहीं दिखा। गांव वाले कहते हैं, जब रात को हवेली के पास से गुजरो तो एक नई मूर्ति वहां दिखाई देती है।